हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम क्या है, प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। यहाँ पर आप लोगों ने इसी जो पहली क्लास थी उस क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लगभग 16 से 17 सम को कंप्लीट किया था। अब हम जो हमारे लिए काफी इजी थे और हम जो रिमेनिंग सम है इस चैप्टर के अंदर उन सभी के सभी सम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसे जो नेक्स्ट सम है उसमें उन्होंने क्या बोल रखा है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। देखो हमारे पास कितने बल्ब्स हैं, 20 बल्ब्स हैं और उनमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। अब देखो टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 20, और उनमें से कुछ बल्ब्स क्या है हमारे डिफेक्टिव हैं। वो कितने हैं, जो डिफेक्टिव है वो कितने, 4। तो रिमेनिंग कितने रह गए जो गुड वन है। 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 गुड है, 4 हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव है। तो इन्होंने बोला कि जो बल्ब उनमें से किसी एक बल्ब को रैंडमली निकाल लिया होगा। सभी सम्स के अंदर ऐसे ही है, भी एक को रैंडमली निकाल लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। तो इन्होंने पहली सम में हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, डिफेक्टिव की। तो फॉर्मूला हमारे पास सही है प्रोबेबिलिटी निकालने का, पी डिफेक्टिव निकालने दो, पॉसिबल इवेंट बाय टोटल इवेंट। अब पॉसिबिलिटीज कितनी है डिफेक्टिव होने की, 4। टोटल हमारे पास कितना है, 20। 4 की टेबल में 4 बन जा 4, और 4 की टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, 5 पे। 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/5। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या बोल रखे है कि एक और बल्ब को सपोज करो ड्रा कर लिया, बाहर निकाल लिया, वो नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड है, और उसको क्या नहीं किया गया इन्होंने, नोट रिप्लेस, दोबारा नहीं रखा गया उन बल्ब्स के अंदर। एक बल्ब निकाला, उसको लगाकर देखा वो अच्छा था तो उसको बाद में रख लिया गया। अब देखो जो नया बल्ब निकाला है उसकी नोट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि टोटल बल्ब कितने, 20 है। उनमें से पहले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उनमें से एक और बल्ब निकाला गया लेकिन वो गुड है, उस बल्ब को दोबारा नहीं रखा गया। तो हमारे पास टोटल कितने रह गए, अब एक कम हो जाएगा, कितने रह गए, 19 बल्ब रह गए। अब वो किस में से घटा है, गुड वन में से, तो गुड कितना रह गए, 15। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, नोट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो अब आप लोग नीचे 20 नहीं लिखोगे, नीचे लिखोगे 19, 19 लिखोगे, और ऊपर अब गुड कितने रह गए, अब गुड 16 नहीं है, कितने रह गए, 15। तो ऊपर कितना लिखोगे, 15। तो यही हमारा क्या है, आंसर है ना। बिल्कुल आसान से सम। देखो इन समूह में आप लोगों को मेजर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या आ सकती है कि आप लोग वही रटी रटाई चीज अप्लाई करोगे। भी टोटल बल्ब कितने हैं, तो 20 तो हमेशा नीचे रहना है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया हमसे, इन्होंने पूछ लिया कि एक बल्ब गुड था, उसको क्या किया गया, रिप्लेस नहीं किया गया, दोबारा नहीं रखा गया। तो अब आप लोगों को उस क्वेश्चन को ध्यान से करना है कि टोटल में से एक घट गया और साथ के साथ क्या हुआ, वो गुड है तो उसको मिक्स नहीं किया गया, तो गुड है तो एक गुड में से घटेगा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये। अब देखिए इसे जो नेक्स्ट सम है, इसे नेक्स्ट सम में क्या बताया गया है कि कोई बॉक्स है और उसके अंदर कितने डिस्क है, 90 डिस्क है उसके अंदर, और उनके ऊपर नंबरिंग लिख रखी है उन्होंने, कैसे, 1 से 90 ऐसे लिख रखी है, 1 2 3 ऐसे। अब उनमें से एक को ये क्या करेगा, रैंडमली निकालेगा। निकालने के बाद हमसे पूछा इसने क्या कि वो जो निकाली गई डिस्क है उसके ऊपर 2 डिजिट का कोई नंबर आया। देखो हमारे पास कोई बॉक्स है, उसमें डिस्क है कितनी है, 90। उनमें से कोई एक डिस्क को निकाला गया है और उसने पूछ लिया कि उसके ऊपर 2 डिजिट का कोई नंबर लिखा होना चाहिए, मतलब 1 से 9 तक का नहीं लिखा होना चाहिए, कहाँ, 10 से 90 का। लेकिन टोटल तो हमारे पास 90 है और उसमें 1 से 9 तो सिंगल डिजिट के हैं, तो इसमें से माइनस करो तो कितना है, 81 इतनी ऐसे नंबर्स हैं या ऐसी डिस्क हैं जिसके ऊपर 2 नंबर की डिजिट लिखी हुई है, जैसे ऐसे लिख रखा होगा 10 11 है 12 है, ऐसे कुछ लिखा होगा। तब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फिर से वही फॉर्मूला, टोटल चांस कितने हैं हमारे पास, उसको नीचे लिखेंगे 90 और पॉसिबिलिटीज कितनी है, 81।
दोनों ही 9 के टेबल में आ रहे हैं ना, ये 9 की टेबल पे 9 नंबर पे आएगा, ये 10 पे, तो हमारा आंसर है ना बिल्कुल इजी। और इससे नेक्स्ट में इन्होंने क्या पूछ लिया, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम डिस्क को निकाल रहे हैं, उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के कितने चांसेस हैं। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जैसे 1, तो इसका रूट करें तो फिर क्या आएगा 1, जैसे 4 है तो इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ऐसे नंबर जो कोई दो सेम नंबर के क्या हो, मल्टीपल हो, या फिर किसी दो सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देना उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 3 × 3 तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। तो ऐसे हमने परफेक्ट नंबर देखने हैं। तो परफेक्ट नंबर वैसे तो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए कि 1 हो गया, 4 हो गया ना, उसे नेक्स्ट 9 हो गया, 16 हो गया। लेकिन अगर आप लोग ऐसे याद नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग ओड नंबर को याद कीजिए। ओड नंबर मालूम है ना आप लोगों को कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किस पे डिवाइड ना हो, 2 पे डिवाइड ना हो। जैसे 1 फिर 2 फिर क्या होगा 5 फिर 7 9 11, तो ऐसे नंबर्स याद रखो। अब देखो उससे मैजिक सीख जाओगे। जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब 1 के बाद क्या है 3 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है, तो इनका सम करो तो एक 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। एक अब देखो 1 3 4 तो हो गया, तो इसे नेक्स्ट ओड नंबर यहाँ पर ऐड करो तो 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9। अब यहाँ 9 है तो इसे नेक्स्ट क्या है 7 इसे नेक्स्ट ओड नंबर है, यहाँ पर ओड नंबर ऐड करते जाओ तो कितना आएगा 16, ये 4 का स्क्वायर है। अब 16 में कितना ऐड करोगे 9, कितना आएगा 25, ये कितने का स्क्वायर है 5 का। अब 25 में से नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा है 11, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 36, ये किसका स्क्वायर है 6 का। अब 36 में नेक्स्ट ओड नंबर ऐड करोगे 13, तो अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 49, ये किसका स्क्वायर है 7 का। अब आप लोग 49 में नेक्स्ट ओड नंबर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15 ऐड होगा ना, इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा 64 में नेक्स्ट ओड नंबर हमारा क्या है 17 या 17 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 81। अब इसे नेक्स्ट 81 में हम कितना ऐड करने की कोशिश करें 19, ये तो क्या हो गया हमारा 100, ये 1 से 90 के बीच में नहीं है। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हुए 1 4 9 16 25 36 49 64 80 और 9, सॉरी 80 तक ही हम लोगों ने लिखने हैं। तो अब अगर हम काउंटिंग करें तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने नंबर है हमारे पास 10 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। किसके बीच में है 1 से 90 के बीच में, या फिर 1 से किसके बीच में 19 के बीच में। अब क्वेश्चन अप्लाई करो, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, एक परफेक्ट स्क्वायर की। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, देखिए ध्यान से कितने हैं 10, तो टोटल कितना है 90। एक दूसरे कट करेंगे तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, 1 बाय क्या आ जाएगा 9। इससे नेक्स्ट में क्या पूछा गया है हमसे, देखिए इससे नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे सम का, उसमें क्या पूछा गया कि कितने नंबर हैं 1 से किसके बीच में 90 के बीच में जो किस पे डिवाइड होंगे 5 पे। 1 से 90 के बीच में कितने नंबर हैं जो 5 पे क्या होंगे डिवाइड। तो डायरेक्ट मेथड आप लोग क्या करो 90 को किससे डिवाइड करके देख लो 5 से। तो देखो 5 1 जा 5, यहाँ पर आएगा 4, 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये कितने में चलेगा 8 पे, 5 8 जा 40, तो टोटल कितने नंबर होंगे 18। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, उसी नंबर से लास्ट डिजिट को क्या करके देख लो डिवाइड करके देख लो। तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने हैं 18 हैं। अब उसको किससे डिवाइड करेंगे टोटल 90 से। अब 18 की टेबल में 95 नंबर पे आएगा, तो 18 1 जा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और यही हमारा क्या है आंसर है ना, बिल्कुल इजी सम। अब देखते हैं इसे नेक्स्ट सम। इसे नेक्स्ट सम के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, इसे जो नेक्स्ट सम है उसमें बताया गया है कि कोई डिस्क है, उसके ऊपर क्या है देखिए आप लोग ध्यान से, उस डिस्क के ऊपर नंबरिंग है, और वो नंबरिंग इसमें अल्फाबेट में है। उसके ऊपर टोटल उसके कितने फेस हैं, डिस्क के 6 फेस हैं, और उस पर नंबरिंग है क्या A B C D E A, इस टाइप की नंबरिंग है। अब रैंडमली उस डिस्क को क्या किया जाएगा थ्रो किया जाएगा। अब उस पर A के चांसेस कितने हैं, A आने के चांसेस कितने हैं या D आने के चांसेस कितने हैं। तो वही फिर से टोटल हमारा नीचे कितना है 6, A कितने टाइम आया है 1 2, 2 बार आया है ना,
तो ऊपर 2 लिखो, कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसे नेक्स्ट में पूछा डी के, अब डी कितनी बार आई है, एक बार आई है, और टोटल कितना है 6, तो 1/6 है ना, बिल्कुल आसान सम, इससे आसान चैप्टर है ही नहीं है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल क्या है, हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैसे तो अगर एनसीईआरटी की मैथ की बात करें ना, इस सम के ऊपर स्टार लगा रखा है और उसके नीचे लिख रखा है कि ये पेपर की दृष्टि से नहीं है, भाई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कोई क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, और कोई डिस्क को क्या किया गया, थ्रो किया गया है। देखो इन्होंने बता रखा है, सपोज यू ड्रॉप ए डिस्क, डाई या डिस्क बोल सकते हो, आपने उसको रैंडमली क्या किया, ड्रॉप किया, कोई रेक्टेंगुलर रीजन है जो फिगर में दिखाया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लैंड करेगी किसके, इनसाइड सर्कल के, और जो सर्कल है उसका डायमीटर इन्होंने क्या दे रखा है 1, तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या बन जाएगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगी। आप लोगों को पता है ना, डायमीटर 2 टाइम होता है किसका, रेडियस का, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से को 2 से डिवाइड करेंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लार्ज रीजन है वो तो क्या है, रेक्टेंगल का है, और रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, टोटल एरिया यही हो सकता है। और उस डिस्क की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसके अंदर ड्रॉप होने की, गिरने की, सर्कल के अंदर, तो वो डिस्क सर्कल के अंदर गिर सकती है, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जस्ट आपको डाटा पुट करना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 1/2 इंटू 1/2, नीचे लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2। अब देखो 2 से यहां कैंसिल करो तो इतना क्या आ गया 11, तो 11/7 के 2 के साथ 14, और नीचे 6 है तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 11 इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, कितना कैरी आया 2, 6 1 जा 2, सॉरी 6 1 जा 6 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 8, तो 11/84 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसे नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम बिल्कुल फिर भी इस जैसा सम हमने पहले भी किया है, फिर भी आप लोग देख लो कि ये बिल्कुल आसान है। इसमें वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है किसी शॉप पे गया है ना, शॉप पे जाकर उसने दुकानदार से कोई पेन मांगा, लेकिन पेन क्या था, पेन में कुछ गड़बड़ी थी, दुकानदार ने क्या किया, डिफेक्टिव के अंदर गुड वन को क्या कर दिया मिक्स, या गुड वन के अंदर डिफेक्टिव को मिक्स। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पेन वगैरह से रिलेटेड। तो देखिए जैसे इसमें क्या कह रखा है कि ए लोड कंजिस्ट कितने बल्ब है 144 पेन्स, और उसके अंदर 20 क्या है, 20 आर डिफेक्टिव। आप देखो कोई पेनों का क्या है, बंडल है, गुच्छा है, किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारे पेन रखे हैं और उनके अंदर 20 पेन डिफेक्टिव है और अदर्स गुड, बाकी सब क्या है गुड है। उसमें से कोई लड़की है नूरी विल बी बाय ए गुड पेन। अब मूर्ख तो है नहीं है, वो लड़की है, अगर दुकान पे जाएगी तो दुकान से पेन लेके आएगी, तो पेन को पहले चलाकर तो देखेगी ना, तो नूरी शॉप पे गई और वो किसको खरीदेगी, गुड पेन को, तो उसको खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास गुड पेन कितने हैं, टोटल 144, और जो हमारे पास डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं 20। अब इनको माइनस कीजिए, यहां से हमारे पास कौन से पेन आ जाएंगे, गुड पेन, तो इन एक दूसरे से माइनस करने के बाद क्या आएगा, 144 में से माइनस करोगे किसको 20 को, कितना आएगा 124, 124 हमारे पास क्या है गुड है। अब वो बाई करेगी, किसको बाई करेगी, डिफेक्टिव को नहीं, डिफेक्टिव को नहीं, किसको गुड वन को। तो अब गुड कितने हैं 124 और टोटल कितना है 144। अब कट करो, ये 2 से कट हो रहे हैं ना, 2 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आएगा 6 पे, और 4 फिर किससे कट हो रहा है 2 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 14 को कितना आएगा 7, और यहाँ 4 बच गया, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
2। अब फिर से डिवाइड कीजिए। अब देखिए ध्यान से, दोबारा फिर डिवाइड कीजिए। अब जब 62 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 31, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 36। तो 31 बाय क्या हो गया 36 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, जो बिल्कुल क्या था आसान था। सी विल नॉट बाई, इसे नेक्स्ट में क्या नहीं खरीदेगी, किसको नहीं खरीदेगी बेड वन को, है ना, ऐसे पेन को जो खराब है। और टोटल पेन खराब कितने हैं 20, तो नीचे 144, 2 से कट करो, 2 से 20 को कट करोगे तो 10 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 72। दोबारा फिर कट कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे 36, है ना बिल्कुल आसान। तो आंसर क्या आया 5/36, ये था ना बिल्कुल आसान सम। अब देखिए जो नेक्स्ट सम है ना, उस सम को इन्होंने हमारा जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है ना, उसके एक एग्जाम्पल से रिलेट कर बता रखा है। इन्होंने क्या बताया है कि कोई डिस्क है और उस डिस्क को कितने बार थ्रो किया गया है 2 टाइम थ्रो किया गया है, और जब उस डिस्क को 2 टाइम हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल केस कितने बनेंगे। अब डिस्क में कितने चांसेस होते हैं 6, तो अगर 2 बार है तो 2 से क्या करो उसको 2 को पावर में लेके जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, टोटल केस 36 बनेंगे। जैसे अगर हम 1 को फिक्स करें ना, तो अगर हमने 1 फिक्स किया तो दोबारा दूसरे डिस्क का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो इसलिए टोटल कितने 6 चांस है जब 1 को फिक्स करते हैं। 2 को फिक्स करोगे फिर भी 6 होंगे, 3 को 6, 4 को 6 चांस, 5 को 6 चांस, और अगर हम 6 को फिक्स करेंगे तो फिर भी 6 चांस, तो टोटल चांस हमारे पास कितने हो जाएंगे 36, है ना बिल्कुल आसान सा। अब यहां से क्वेश्चन की सेंस देखो भी किस किस टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब उस डिस्क को थ्रो किया गया तो कितने नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 5 है। अब कितने डिजिट्स हैं जिनका सम क्या है 5 है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देख लो कौन सी डिजिट है जिनका सम क्या है 5 है। देखो यहां से देखना शुरू करो, इसका सम क्या है 5, इसका सम 5, इसका सम 5, और इसका सम भी क्या है 5। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, आ गया 1/9 क्वेश्चन। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने डिजिट्स हैं जिनका सम, मान के चलो उन्होंने 8 पूछ लिया 8, तो कितने डिजिट हैं। जैसे यहाँ पर देखो पहला 2 और 6 का सम 8 है ना, तो इन अब सभी का सम 8 होगा, इसका सम, इसका, इसका, इसका और इसका, इन सभी का सम क्या होगा 8। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 36, है ना बिल्कुल आसान। या फिर दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है कि 3 एक भी बार दिखाई नहीं देना चाहिए, 5 एक बार भी दिखाई नहीं देना चाहिए, या 5 कितने बार आया है और उसमें कम से कम वो एक बार। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 4 2 टाइम आना चाहिए, इतनी कितनी ऐसी डिजिट है जिसमें 2 कितने टाइम आया है, सॉरी 4 2 टाइम आया है, या फिर 5 2 टाइम आया है। इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं मान के चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमने ऐसी डिजिट देखनी है जिसमें 2 एटलीस्ट कितने बार आया हो, एक बार आया, ऐसी डिजिट्स हमने देखनी है इन टोटल 36 केसेस के अंदर। तो उस दौरान देखो यहां पर 2 हो गया, एक चांस, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 2 है, 9 10 11, तो टोटल चांसेस कितने हो गए 11, तो 11 बाई क्या आ जाएगा 36। और जितने भी क्वेश्चन है सभी में अगर एटलीस्ट लिख रखा है ना, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा 11/36। जैसे इन्होंने पूछ लिया एटलीस्ट 4 1 टाइम, कम से कम 4 एक टाइम आना चाहिए, तो टोटल चांसेस यहाँ पर क्या रहेंगे 11 रहेंगे। आप लोग कितने भी क्वेश्चन यहाँ से करके देख सकते हो, सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन। या एक टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही, तो कितने नंबर है, एक ही नंबर 2 बार आया हो, एक आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई क्या आ गया 36। इस टाइप के क्वेश्चन यहां से वो पूछ सकता है। अब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, दो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। ये तो उदाहरण था, मैंने समझाया कि उन्होंने उदाहरण से इस क्वेश्चन को क्या करके दे रखा है, रिलेट करके दे रखा है। देखिए इसे नेक्स्ट में इन्होंने क्या क्या पूछा है हमसे।
तो देखो उस देखिए हमारी टेबल के बेस पे क्वेश्चन ये है, जो टेबल हमने दिखाई है ना मैंने आप लोगों को, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। और हमारी टेबल क्या थी, ये थी ना, टोटल 36 केस थे। कौन से तो उसमें 1 और कौन सा था, 1 और 2 हो सकता था, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। ऐसे ही अगर 2 फिक्स हो जाता है तो 2 के साथ 1 आ सकता है। देखो एक डिस्क का 2 फिक्स हो गया था, दूसरे का 1 आ सकता है, या दोनों के 2 आ सकते हैं, या 2 फिक्स रखा है तो यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ऐसे अगर हम 3 को फिक्स कर देते हैं तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6। ऐसे ही 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ क्या आ सकता है 5, और 5 के साथ क्या आ सकता है 6। या फिर एक डिस्क का 6 फिक्स हो जाए तो 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। तो टोटल 36 केस हमारे बन सकते हैं, जिसमें अगर हम किसी भी डिस्क को 2 टाइम क्या करें, थ्रो करें, तो 6 की पावर 2, तो 36 केस बनेंगे ऐसे। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि वो डिजिट्स जिनका सम क्या है 2, ये तो इन्होंने बता ही दिया। अब हम 3 का देख लेते हैं, 3 किस किस का सम है, इन दोनों का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2/36, कट करेंगे तो 1/18। अब इसे नेक्स्ट में सम 4 होना चाहिए। किस किस का सम 4 है, एक तो इसका है, एक इसका और एक इसका। तो 3 और 1 का सम 4 हो सकता है, 2 और 2 का, और 1 और 3 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/36, कट करोगे तो 1 क्या आ जाएगा 12। इसे नेक्स्ट में सम कितना होना चाहिए 5, तो 1 2 3 4 ऐसी डिजिट हैं जिनका सम क्या है 5 है, तो बाय 36, तो 1 क्या आ जाएगा 9। अब इसे जो नेक्स्ट है उनका सम क्या देखना है 6, तो यहाँ सम 6 है, यहाँ सम 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 और यहाँ 6। तो टोटल कितने चांस बन गए 1 2 3 4 5, तो 5 क्या आ जाएगा 36। इसे नेक्स्ट में 7 देखना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसी टर्म है ना जिनका सम कितना है 7, 1 2 3 4 5, और ये एक और रह गया 6, तो 6/36। अब देखो यहाँ से आइडिया लग गया डाउनफॉल, दोबारा काउंटिंग घटेगी, तो इसे नेक्स्ट क्या होना चाहिए 4/36। तो देखते हैं 9 कितनी डिजिट है जिनका सम 9 है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 4/36। तो इसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3/36, 1/12, यहाँ पर 1/9। इसे नेक्स्ट 11 1 2 2/36, तो 1 क्या आ जाएगा 18। इस टाइप के सम आ सकते हैं। और जब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इससे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ से स्किप हो गया है। उस क्वेश्चन में क्या बोल रखे है कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें 5 एक टाइम भी नहीं आया हो, एटलीस्ट 1 टाइम आया हो, इस टाइप का क्वेश्चन है। या शायद इस टाइप का क्वेश्चन है कि 5 एक बार भी नहीं आया। दो प्रकार के क्वेश्चन है। अगर 5 आया है तो टोटल चांसेस कितने होंगे 11 मैंने बताया, तो 11 क्या हो जाएगा 36। अगर 5 नहीं आया है तो टोटल केस कितने हैं 36, और 5 कम से कम कितनी बार आया है 11 बार आया है ना, तो इसको यहाँ से क्या करो माइनस करो, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो अब 25/36। तो किस टाइप के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं आप लोगों को। वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कोई नंबर एटलीस्ट 1 टाइम आया हो या एक भी बार नहीं आया हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन। एक का आंसर 11 बटे क्या हो जाएगा 36,
इंग्लिश की बात करें तो 11/36, तो 25/36 या 25 के नीचे क्या होगा 36। इस टाइप के दो ही प्रकार के क्या है क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बता रखा है कि जो ए स्टूडेंट आर्ग्यू, उसने क्या कहा कि देयर आर पॉसिबल आउटकम। भाई यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं, अगर 11 आउटकम है जो हमने गिने थे ना, और सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/11, ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं जो जब उस टेबल को कंप्लीट करे तो किसी का आंसर क्या था 2/36 था ना, किसी का 3/36 था, तो सभी का आंसर 11 थोड़े नीचे आ रहा था, 1/11 नहीं आ रहा। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो एग्रीमेंट है उस बच्चे का वो क्या है गलत है। क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट सम ये भी बिल्कुल आसान सा सम है। वैसे तो चैप्टर के सभी सम क्या है आसान है। इसमें क्या बोल रखा है कि कोई गेम है, एक गेम कंजिस्ट ऑफ टॉसिंग, उसमें टॉस की जाती है किसके साथ 1 रुपये के साथ, 1 रुपए के सिक्के के साथ, और कितनी बार 3 टाइम्स, और हर बार नोटिंग इट्स आउटकम। भाई क्या हमारा आंसर आया है, इस टाइम उसको क्या किया गया नोट किया गया है। हनीफ है कोई, विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों बार उस सिक्के को उछाला जाता है और हर बार सेम रिजल्ट आया, ऐसे भाई उसने बोल दिया हेड चाहिए मेरे को, और उस सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार क्या आ जाए टेल आ जाए, तब जो ये जो हनीफ है इसके जीतने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा, मतलब हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। भाई उसके हारने के चांसेस कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो अगर हम कोई भी सिक्का है उसके टोटल हमारे पास 2 चांस होंगे किसी भी कॉइन के अंदर, या तो हेड मिलेगा हमें या क्या मिलेगा टेल। अब अगर उसको हम 3 टाइम क्या करेंगे टॉस करेंगे, तो टोटल चांसेस 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो टोटल चांस बनेंगे 8। तो अब 8 चांस बन रहे हैं, वो कौन कौन से बन सकते हैं भी, ऐसा हो सकता है तीनों टाइम हेड आ जाए, और ऐसा चांस भी हो सकता है कि तीनों टाइम टेल आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए 1 बार टेल, या यहाँ पर पहले टेल आ जाए 2 बार फिर हेड हो सकता है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, हेड आ जाए फिर टेल फिर हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल हो सकता है। जैसे नेक्स्ट केस क्या बन सकता है कि पहले टेल हो जाए फिर हेड हेड, और यहाँ क्या बन सकता है पहले चांसेस पहले हेड हो जाए फिर टेल और टेल। यही 8 चांसेस हमारे बनेंगे जब हम किसी कॉइन को क्या करेंगे 3 टाइम टॉस करेंगे, तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे 8 चांसेस हैं। अब हाफ इनके जीतने के 2 ही चांसेस हैं, तो 2/8। अगर जीतने का पूछे तो 1/4, लेकिन हारने का पूछा है तो हारने के कितने चांस है उसके 6, तो 6/8, या फिर 6 के नीचे हम कितने लिखेंगे 8 को, ये हिंदी में है। अगर इंग्लिश में बोले तो 6/8, तो एक दूसरे कट कीजिए, 2 की टेबल में 3 पे ये 4 पर, तो 3/4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब वो हमसे ऐसे ही पूछ सकता है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो यहाँ पर एक तो 2 हेड 3 4 है ना, टोटल चांसेस कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 8, तो 1/2 आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए जो हमारा लास्ट सम है अब, और इस सम के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सम है। इस सम में क्या करवा रखा है भी 2 बच्चों का आर्गुमेंट्स करवा रखा है, और उनके किसका आंसर सही होगा या किसका आंसर गलत होगा उस क्वेश्चन का हमने क्या रीजन बताने, भाई ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। देखो पहले बता रखा है इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 head 2 tail or 1 of each, therefore each these outcome the probability 1/3। ये क्या बोल रखा है कि किसी भी कॉइन को 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, और अगर 2 कॉइन्स को हम क्या करें टॉस करें तो टोटल वही 8 केस बनेंगे, और उन 8 के 8 केसों का आंसर क्या आना चाहिए, ये बोल रहा है 1/3। अभी किया था हमने, तो टोटल 8 केस कौन से बने थे, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड
है ना। अब देखिए जो हमारा लास्ट सम है ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी सा है। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी सम डिफिकल्ट था ही नहीं। इसमें भी क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट करवा रखा है बच्चों का, उस आर्ग्यूमेंट में पूछ रखा है कि जैसे 2 कॉइन्स हैं, अब 2 कॉइन्स उनको टॉस किया जाएगा तो ये 8 केस बनेंगे, और उन सभी के सभी 8 केस की प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, ये 1/3 होगी। जितने भी केस बने हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, 2 हेड, 2 टेल, या 1 ऑफ ईच, या इनमें से कोई एक। वही टोटल 8 केस बने ना हमारे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, या हेड लिखो फिर टेल हो सकता है, या टेल टेल लिख दो, हेड हो सकता है, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। यहाँ पर भी सेम बनाओ, टेल हेड टेल, यहाँ पर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, 8 बने। और बोल रहे हैं सभी का आंसर 1/3, तो ट्राई करके देखते हैं। पहले ही देख लेते हैं, इन्होंने क्या पूछ लिया कि हेड और टेल तीनों ही आए हो। अब 2 ही चांसेस हैं जिसमें तीनों एक साथ आए, या तो तीनों हेड आए हो या तीनों टेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/8, तो 1/4 पहले में ही फेल हो गए। चलो इसे नेक्स्ट देख लेते हैं, हेड एटलीस्ट एक बार आया हो, 1 2 3, यहाँ भी हेड है, 4 5 6 7, तो 7/8, यहाँ भी ये फेल हो गए। हेड एक बार भी नहीं आया हो तो ऐसे 1/8, यहाँ भी ये फेल हो गए। टेल कम से कम 2 बार आई हो, 1 2 3 4, तो 4/8, यहाँ भी ये क्या हो गया, फेल। तो ये जो पहले बच्चे का क्वेश्चन है एग्रीमेंट है वो क्या है, गलत है। उसका कारण हमने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे केसेस बन रहे हैं जिनके अंदर आंसर 1/3 नहीं आ रहा है। इसे नेक्स्ट बोल रहा है किसी डाई को थ्रो किया गया, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे, 6। कौन से 1 2 3 4 5 6, टोटल केसेस हमारे पास कितने बनेंगे, 6 केस बनेंगे। तो ये बोल रहा है कि ओड की और इवन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1/2। ये चेक कर लेते हैं, ओड नंबर कितने हैं इसके अंदर, 1 3 5, तो 3/6, यहाँ पर क्या आ गया 1/2, और इवन कितने हैं 2 4 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/6। यहाँ पर दोनों का आंसर क्या है 1/2 1/2। तो यहाँ से हमारा चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाता है कंप्लीट। ये वाली करेक्शन है ये राइट है, ऊपर वाली क्या है रॉन्ग है। मैंने इसका कारण बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेशन रहेगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो उसके अंदर मैं आपका जो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाना शुरू करूंगा, क्योंकि ये तो एक आसान सा चैप्टर था, तो मैंने सोचा 1 या 2 दिन में हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने पहले लिया। क्योंकि अब आजकल है ना, अब एचटेट या सीटेट का एग्जाम भी बिल्कुल नजदीक है, तो हो सके इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के, हिंदी के हैं, तो उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी क्या बिल्कुल गिफ्ट है कि कम से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, इसलिए इसको मैंने करवा दिया गया है। ऐसे जो बच्चे 10वीं कक्षा में उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। तो जो इसे नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। फिर मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।